अपने लाइफ मैनेजमेंट, एमबीए तो कई लोग कर लेते हैं, आज मैं लाइफ मैनेजमेंट, अपने जीवन का सही प्रबंधन कोई व्यक्ति कैसे करे। एक व्यक्ति अगर अपने कार्य का सही प्रबंधन कर ले तो एक ऑफिस में बैठा बैठा 100 कंपनियों को अकेला व्यक्ति चला सकता है, अगर सही प्रबंधन कर ले तो। देखो, आपके घर में 10 मेहमान आए और उन 10 लोगों को आपको सम्मान पूर्वक बैठाना है। आपने दरी उठाई, क्या उठाई? दरी उठाई कि मैं इन सभी लोगों को सम्मान पूर्वक बैठाऊं। और आपने क्या किया? दरी उठाई, उसको खोला और बीच में से पकड़ कर यूं छोड़ दिया। दिमाग में लो, चलो करो, हाथ में लो, दरी लो, पहले खोलो दरी को। दरी खोल ली आपने मेहमानों को बैठाने के लिए, अब बीच में से दरी को पकड़ो और पकड़कर उसको बीच आंगन में छोड़ दो। मुझे एक बात बताओ, उस पर कितने लोग बैठ पाएंगे? बुद्धि लगाओ। आप खुद भी नहीं बैठ पाएंगे बराबर। बैठेंगे तो कभी इधर चुभेगा, कभी अरे यार ये क्या हो रहा है, कभी यूं होते ही रहेंगे, डामाडोल चलती रहेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर दरी को भी आपने सही ढंग से नहीं बिछाया तो आप खुद भी उस पर नहीं बैठ पाओगे। और चारों कोने पकड़कर आपने उसको व्यवस्थित रूप से बिछा दिया तो उस पर आप 10 लोगों को आराम से बैठा पाएंगे ना। ये है व्यवस्थित जीवन शैली का परिणाम कि अगर दरी भी व्यवस्थित बिछी हो तो उस पर 20 लोग बैठते हैं, और अव्यवस्थित पटकी हुई दरी पर तो और चुभने लायक बनती है। कहते हैं इसको हटा दो यार, हम जमीन पर ही बैठ जाएंगे, आराम से बैठ जाएंगे। व्यवस्थित हमारी जीवन शैली हो। सबसे अच्छा दिन कौन सा है? आज का दिन। समझ गए? सबसे अच्छा दिन कौन सा है? आज का दिन, क्योंकि ईश्वर ने हमें आज का दिन दिया है। सबसे अच्छा दिन किसी मनुष्य के लिए होता है क्योंकि अतीत हमारे हाथ में नहीं था और भविष्य का हमें पता नहीं है, पर वर्तमान को हम अगर ईमानदारी से जी लेते हैं तो आज का दिन हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छा दिन है, जिसको हम अगर सही उपयोग कर लें तो हमारा कल बेहतर बन सकता है। हम बही में लिखते हैं ना, शुभ लाभ, लिखते हैं ना शुभ लाभ। सुबह सुबह एक काम किया करो, अपने जीवन की रोकड़ उठाया करो, ठीक है ना। आपने बही में तो लिख दिया, क्या लिखा? शुभ लाभ। हर रोज सुबह उठकर अपने जीवन की बही खाते में ऐसे ही 2 शब्द लिख दिया करो, भगवान करे दिन भर आपको शुभ लाभ हो, पर सुबह सुबह अपनी बही खाते में लिख दो शुभ काम। मैं क्या करूंगा दिन भर? क्या करूंगा? मुंह से बोल लो। मैं जब भी कोई कर्म करूंगा तो ये जरूर चिंतन करूंगा मेरा हर कर्म शुभ परिणाम देने वाला है कि अशुभ परिणाम। और ये कोई खास बात नहीं है, ये शुभ परिणाम आपको मिल रहा है कि दूसरे को मिल रहा है। हम जब भी प्रार्थना करते हैं ना, मैं हमेशा सोचा करता था हमारी भारतीय संस्कृति ने इस प्रार्थना को क्यों जन्म दिया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, जबकि आदमी ऐसा चाहता ही नहीं है। चाहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः? आदमी चाहता है अहम भवतु सुखिम सर्वे भवन्तु दुखिनः, मैं सुखी हूं, बाकी सब मेरे जीवन में सुख का द्वार खुले, बाकी के भाग्य जाने। पर हमारी संस्कृति में पता था लोगों को, और आप भी ध्यान रखना, जब आप मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरा भला कर, भगवान मेरे संकटों को दूर कर, भगवान तू मेरा कल्याण कर, भगवान तू मेरे धन के द्वार खोल, भगवान तू मेरे घर में सुख शांति समृद्धि दे। भगवान कहता है ये अपने लिए मांग रहा है, इसको छोड़ दो। जब आप कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हे ईश्वर इस दुनिया में सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों, सभी लोग समृद्ध हों और सभी लोग जीवन को खुशियों से जिए। मैं आपको आज राज बता रहा हूं, जब आप परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं सबको खुशियां मिले, परमात्मा सबको खुशियां देता है। बस आज ये चाबी अपने 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 झुमके में डालकर ले जाना हमारी सीख की चाबी। और चाबी इतनी सी है, जब आप कहते हैं भगवान तो सबको खुशियां दे, सबको स्वस्थ रख, सबको निरोगी कर, सबको समृद्ध बना, सबके जीवन को सुख से भर दे, तो भगवान ऐसा करता तो है, पर इसकी शुरुआत हमेशा आपसे करता है। जो व्यक्ति सर्व सुख की कामना में जीता है, भगवान उसके जीवन में सुख की काम करता है। और जो स्व सुख की, बोलो तो शब्द बोल लो, सर्व सुख और दूसरा स्व सुख। जब आदमी स्व सुख के लिए कामना करता है, सर्व सुख की प्रार्थना करने वाला व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की तरह सारथी होता है, और स्व सुख की कामना करने वाला कोई व्यक्ति शकुनी की तरह स्वार्थी होता है।
इसलिए हमारी जब भी प्रार्थना हो, याचना हो, कामना हो, आराधना हो, उपासना हो, भक्ति हो, प्रभु से कोई याचना हो, प्रभु के श्री चरणों में कोई हमारी अरदास हो, तो उस अरदास में केवल ये मत कहना मेरे बीबी बच्चों का कल्याण कर, हे भगवान तू मेरे इनका कल्याण कर, तू क्या भगवान तू सबका भला कर। और दुनिया में नियम है, जब आप कहेंगे पधारो भाई सभी लोग भोजन करने चलो, तो आपकी बारी तो फोकट में आ ही गई ना। अब आप तो अंदर घुस गए। लोगों का क्या नियम होता है पता है? लोग बड़े स्वार्थ प्रकृति के होते हैं, अपना अपना भला करना चाहते हैं। चलो मैं पूछूं, आदरणीय वीरेंद्र बाबू खड़े होइए, तो समझो कि आप यहां से ओशिया का या रामदेवरा का या जैसलमेर का या नाकोड़ा का संग लेकर गए, 3-4 बसों में लेकर गए, कभी निकाला है कि नहीं? निकाला है ना। संग एक और निकाल लेना। अब अपन केसरी जी का निकालेंगे ना। हाँ, तो संग लेकर गए और आपके मन में आया भाई अपने संबोधि धाम के गुरुजी ने, चंद्रप्रभ जी बाप जी ने, ललित प्रभ जी ने अपने यहाँ चौमासा किया है, चलो अपन एक रात जोधपुर संबोधि धाम में बिताएंगे। अब वहां पर आए और आपके पास लगभग 150 लोग हैं साथ में, 3 बसें, 2 इनोवा, एक कार भी है आपकी खुद की, तो लगभग 150 लोग हो गए ना। तो 150 लोगों के लिए कितने रूम चाहिएंगे? ऐसे 10 रूम बहुत है बाबू। 150 लोगों को 10 रूम, ऐसे अगर सुविधा है बाबू जी तो ज्यादा है, नहीं तो नहीं 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 ऐसे मत करो, फिर लोग कहेंगे भाई ऐसे नहीं ऐसे नहीं। नहीं ऐसे तो बाबू जी 75 हो तो भी कम है। हाँ ये बात भी सही की, 75 भी कम है। लोग तो बड़े आराम से सोना चाहेंगे, खुद का किराया लगे तो एक में 4 लोग घुसना चाहेंगे, किराया दूसरे का लगे तो हम तो भाई आराम से सोइए, तू तेरी सोच। अच्छा तो समझ लो, फिर भी मैं समझता हूं अगर 150 लोग हैं, वहां पर एक रूम में 4 बेड है, तो अब बुद्धि लगाओ लगभग कितने चाहिएंगे? 40। हाँ लगभग 35-40 रूम चाहिएंगे। अब मई का महीना था, तेज गर्मी तप रही है और आप वहां पर आए, आके कहने लगे बाप जी अरे हमने कहा बहुत खुशी की बात भाई। तो आप वहां आए, अब पता लगा वहां पर 20 तो एसी रूम है और 20 कूलर वाले रूम है, और है भी ऐसे ही हो, ध्यान रखना हो तो अब क्या होगा? आप किन लोगों को एसी में डालेंगे, किन लोगों को कूलर में डालेंगे? बुजुर्ग और जो प्रौढ़ हैं उनको पहले एसी में डालेंगे। वैसा बात वो बोलो जिसमें सच्चाई भी हो। सच्चाई है बाबू। 99% बूढ़े लोग पंखे में सोए हैं और 99% घर में बेटे बेटियां और उनकी दुल्हनी एसी में सोई है। अगर ये सच न हो तो अपने घर में जाके आज देख लेना, 99% घरों में हो, सच बता रहा हूं मैं, 99% घरों में बूढ़े लोगों के। पता है मैं किसी घर में जाता हूं ना, जाते ही ओह बाप जी पधारो, बाप जी पधारो, बाप जी पधारो, फिर वो कहते हैं बाप जी हमारे सारे कमरों में पगड़िया कर दो। क्या कहते हैं? पगड़िया कर दो। अब किसी का 4 मंजिल का मकान है, इस घर में इस कमरे में पगड़िया, इसमें भी पगड़िया करो, इसमें भी पगड़िया करो। रोटी भोराते हैं, एक हजम हो जाती है 8, इधर भी पगड़िया, इधर भी पगड़िया, इधर भी, ये गलिया पगड़िया करते करते फिर वो बड़ी वाली बहू कहते नहीं बाप जी हमारे कमरे में पगड़ियो, फिर वो कहते नहीं बाप जी हमारे कमरे में पगड़ियो, फिर वो कहते नहीं बाप जी मेरे कमरे में तो आपको पगड़िया करना ही पड़ेगा। अब होता क्या है, बहुओं के रूम में जाता हूँ तो मतलब वो बड़ी वाली वो क्या कहते हैं टीवी, आजकल है ना LCD टीवी, बड़ी वाली टीवी, और ऊपर क्या एसी, अरे वाह सबकी बुद्धिया काम कर रही है, एसी, और 1-1 फीट का मोटा गद्दा है, टनाटन सबके बेडरूम बने रहते हैं बहुओं के। फिर वो लास्ट में नीचे लाते हैं बाप जी दादी सर रूम में चलो मंगलिक सुनाओ, कट चलो दादी सर रूम में चलो मंगलिक सुनाओ। फिर हम दादी सर के रूम में जाते हैं, वहां वो गुर 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 गुर। अब बुद्धि लगाओ क्या चल रहा है? पंखा। सबको पता है, और वो भी कहां से आया पता है क्या? पुराना घर जब छोड़ा था, नया घर बनाया था, तो सोचा ये पंखा ले लो दादी सा के। मुझे लगता है प्रवचन तो आप ही पूरा दे रहे हैं, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है ना। अब वो पंखा के लगा गुर 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 चल रहा है, और फिर वो बहुएं कहती हैं बाबू जी गुरुदेव हमारी दादी सा को नींद नहीं आती, आप कोई मंगलिक सुना दे उनको नींद आ जाए। तब मैं उनको उपाय बताता हूँ, और आज ये हजारों लोगों को ये उपाय बता रहा हूँ, आज से अपने घर में लागू कर लेना। ऐसी मस्त दादी सा को नींद आएगी, कल सुबह उठकर अगर वो ये ना कह दे ललित प्रभु जी महाराज आप पहले क्यों नहीं आए, तो आप मुझसे कह देना। और करना कुछ नहीं है, जिस रूम में दादी सा सोते हैं वहाँ पर तो आप सोना, और जिस रूम में आप सोते हो वहाँ पर अपनी दादी सा को सुलाना। पता लग जाएगा किसकी नींद आती है और किसकी नींद, एक ही रात में पता लग जाएगा कि दादी सा को नींद क्यों नहीं आती है। चलो अब आ जाओ, 20 रूम एसी, 20 रूम
कूलर वाले। मैं बता दूं जो आपके सगा प्रसंगी मेहमान, बेटी के जमाई, कंवरसा, अटरम पटरम खटरम, ये सब तो किस में जाएंगे? इसी में। और घर घर के लोग, अरे भाई ठीक है, एक रात का तो काम ही है, सुबह तो निकल नहीं है, वैसे 11 तो 10 तो बज ही गई है ना, सुबह 5 बजे तो अपने को बस में चढ़ने हैं, ठीक है अब रात निकाल लेंगे, ठीक है अपने घर वाले कहाँ आ जाओ? कूलर में आ जाओ। अब रात को गर्मी तेज तप रही है, 11:30 बज गए। जोधपुर में गर्मी बड़ी जोरदार पड़ती है, तो अब वो एसी वाले तो बड़े मस्त हैं, टनाटन मस्ती आ रही है। अब माथा किसका दुख रहा है? और कोई तरीका है? 10 बार वीरेंद्र जी ने फोन किया कि चलना है चलना है चलना है, तब तो हम आए और ला करके हमको कूलर में डाल दिया, और अपने जवाइयों को तो सबको बेटों ने डाला एसी में। अब इन कूलर वालों को सुखी करने का क्या तरीका, मैं बताऊं? बता दूं? अगर एसी वालों की लाइट चली जाए तो कूलर वालों की लॉटरी खुल जाएगी। सच्चाई कहता हूं मैं आपको, इंसान की हकीकतें बता रहा हूं। अगर एसी वालों की लाइट चली गई, वो जो उधर के 20 रूम है वो लाइन से एसी वाले, और पता लगा एक साथ एसी चला तो वो क्या हो गया? ढप। और वो मैकेनिक कहता है रात भर अब लाइट नहीं आ सकती है, तो पीछे से खराब हो गई है। अब कौन मुस्कुरा रहे हैं? कूलर वाले। वाह वाह, अपर कूलर बढ़िया, वाह अपर, वाह वाह, रोई वे रात भर रोई, अपर तो कूलर बढ़िया। अब आगे बढ़ो बात, अब सुखी कौन और दुखी कौन? एसी वाले दुखी और कूलर वाले टनाटन मस्त। अब हुआ क्या? अब एसी वाले रूम से बाहर है, और क्या ढूंढ रहे एसी? एसी के तो क्या हो गई है? और इन लोगों के तो कूलर बढ़िया, पंखा तो चल रहा है, यहां तो रात भर लाइट नहीं है। अब इन एसी वालों को सुखी करने का क्या तरीका? वही क्या जो हाल एसी वालों का हुआ, कूलर वालों के अगर लाइट चली गई तो एसी वालों की फिर क्या होगा? सब लोग रूम से बाहर आएंगे, वाह वाह वाह, अपना आराम से, वाह लाइट गई लाइट गई। आपको पता है अमेरिका में लाइट जाए तो लोग पावर हाउस फोन करते हैं। क्या? अमेरिका में लाइट जाए तो लोग पावर हाउस फोन करते हैं। जापान में लाइट जाए तो लोग फ्यूज चेक करते हैं, उनका पावर हाउस कभी खराब नहीं होता। और इंडिया में लाइट जाए तो लोग पड़ोसी को चेक करते हैं। बस यही वर्क बता रहा हूं मैं आपको। सही बात। अच्छा, पड़ोसी को चेक करके शांत नहीं हो जाते हैं? पड़ोसी को चेक करते हैं, मुन्ने को कहते हैं जा देख रहा आंटी लाइट है कि नहीं, कहते हैं ना, और वो आकर कहते लाइट नहीं है तो आपको शांति, आपको माथा फोड़ी कब? जब वो आके कहे उनके तो लाइट है तो पापा को फोन कर, अपने क्यों नहीं है? अगर पूरे कॉलोनी में दिन भर लाइट नहीं है तो नो टेंशन, पर 3 घर में लाइट नहीं है और 2 घर में नहीं है तो हम हो जाते हैं अटेंशन। अरे हमारे घर में लाइट क्यों नहीं है? मैं ये बताना चाहता हूं, हम लोग सुख पाकर या सुखी देखकर सुखी कम होते हैं, हम खुद को सुखी देखकर सुखी होना ज्यादा महसूस करते हैं।